मैं पंडित रजनीकांत पाठक ज्योतिष उपचार केंद्र बोकारो से झारखंड से बोल रहा हूँ। आज 31 तारीख 31/12/2024 है। आज 2024 का अंतिम दिन है। 2024 को हम अंक ज्योतिष में जोड़ते हैं तो हो जाता है 8। 8 का मतलब होता है शनि। तो 2024 हम लोगों के लिए जो था, कितना जिसके लिए अच्छा हुआ या खराब हुआ, उससे हम लोगों को ज़्यादा मतलब नहीं है। जो भी चीज़ आपका पास्ट का जो भी चीज़ बीत गया, फॉरगेट द पास्ट, ऑलवेज थिंक प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आप अपने पास्ट को भुला जाइए कि 2024 में हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या निगेटिव हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ। जो निगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, सबको बोलिए कि हे शनिदेव, आपकी कृपा से हमारा सभी काम ठीक हुआ। आपका दया दृष्टि हम पर होना चाहिए और उसको जो है सो बढ़िया से उनको शनि बाबा को प्रणाम कीजिए, बढ़िया शनि बाबा कीजिए, जिस पर कि शनि की कृपा आपकी बनी रहे। जो भी आपका 2024 में जनवरी से लेकर 31 तक जो भी आपने गलत किया, सही किया, उस सब कामों के लिए आप शनि भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे शनि भगवान, मेरा 2024 आपकी कृपा से बढ़िया हुआ और ऐसा मुझे कि आशीर्वाद दीजिए कि 2025 का जो ईस्वी है वो भी हमारे साथ बढ़िया हो, सुखमय हो। 2025 को हम 1 डिजिट बनाते हैं तो हो जाता है 9। 9 का मालिक होता है मंगल, और मंगल जो है सो हर एक चीज़ में फायदा देता है। मंगल को बोलते हैं सेनापति, मंगल को बोलते हैं साहस करने वाला, मंगल को बोलते हैं पराक्रम देने वाला, मंगल को बोलते हैं बुद्धि देने वाला। मंगल को किसी काम में सफलता के लिए मंगल सबसे उपयुक्त हम लोग का ग्रह है। और मंगल का जो है सो शनि से बहुत ज़्यादा, हनुमान जी से भी एफिनिटी है और शनि से भी एफिनिटी है। हनुमान जी से ज़्यादा एफिनिटी है, क्योंकि मंगलवार के दिन हर एक आदमी को मालूम है कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जा कर के आदमी जो है सो हनुमान जी पर सामान चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? हनुमान चालीसा चढ़ाता है, लाल झंडा चढ़ाता है, लाल फूल चढ़ाता है, गोटा नारियल चढ़ाता है, चना भुजा हुआ चढ़ाता है, गुड़ चढ़ाता है, पान का पत्ता चढ़ाता है और तुलसी का माला बना करके हनुमान जी पर चढ़ाता है। तो हनुमान जी जब प्रसन्न रहेंगे तो किसी भी आदमी को किसी भी काम में सफलता मिलेगी। इसीलिए 2025 में हनुमान जी का बहुत बड़ा सहायता होगा भारतवर्ष पर, और इतना माने महान मानता होगा। और ये हो सकता है कि बहुत आगे तक हनुमान जी के कृपा से हमारा देश आगे बढ़े। हो सकता है कि मंगल की कृपा से, मंगल चूँकि सेनापति है, इसलिए हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र की भी कुछ कल्पना इसमें हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र हो, ये भी होने का इसमें संभावना बनता है। अब आप 2025 में सुबह उठिए, सुबह उठ करके सबसे पहले अपना जो है सो जिसको इष्ट मानते हैं पहले उसका नाम लीजिए। जिस पर जो इष्ट हो, हनुमान हो, राम हो, सीता हो, लक्ष्मी हो, जिसको अपना इष्ट है उसका नाम बोलिए। उसका नाम पहले लीजिए। उसके बाद ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हनुमते नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम नमो भगवती महालक्ष्मी नमः, ये बोलिए। और उसके बाद ये जो आपका हाथ है, हाथ को ऐसे लीजिए और हाथ को ऐसे देखिए और सबसे पहले बोलिए सरस्वती, लक्ष्मी और पीछे जो श्री कृष्ण भगवान, ऐसे बोलिए आप हाथ को, और हाथ को मलिए और हाथ को मल करके ऐसे इसके दोनों हाथ पर लगाइए और बोलिए कि हे भगवान, हमारा 2024 बढ़िया गया, 2025 ऐसा आशीर्वाद दीजिए, 2025 भी हमारे लिए हर एक काम के लिए सफलता मिले। एजुकेशन में सफलता हो, सर्विस का सफलता हो, अगर बिजनेस करते हो तो उसमें भी सफलता हो, ये आप कीजिएगा। और बड़े बुजुर्ग, जितना आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए और उनसे बोलिए
कि हे बड़े बुजुर्ग हमको आशीर्वाद दीजिए कि हमारा 2025 सभी कामों के लिए सफलता प्रदान करे, एजुकेशन में या सर्विस में या किसी भी चीज़ में। जो आपके यहाँ गुरु है, गुरु से भी आशीर्वाद लीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए। और सुबह में जो है सो आप जिसको इष्ट मानते हैं उसका प्रार्थना कीजिए। ज़्यादा बनता सूर्य को जल देना, सूर्य को जल देते हैं तो कोशिश कीजिए कि सुबह उठ में सूर्य को जल दे। और सूर्य को जल देने के लिए तांबा का लोटा लीजिए, उसमें जो है सो जल रखिए, अगर है तो उसमें लाल फूल भी डाल सकते हैं, और सूर्य को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः 9 बार बोलते हुए। सूर्य को जल देने में प्रिकॉशन ही रखना चाहिए कि सूर्य का जल गंदा जगह पर नहीं पड़े, सूर्य का जल पैर पर नहीं पड़े। और बोलिए कि हे सूर्यदेव हमारे सभी कष्टों को समाप्त कीजिए और हमारे घर में सुख शांति प्रदान कीजिए, और जो हमारा मनोकामना की इसकी पूर्ति कीजिए। तो सुबह में सूर्य को जल दीजिए और सूर्य को जल देकर प्रणाम कीजिए। ओम आदित्याय नमः का पाठ, ओम आदित्याय नमः कम से कम 9 बार बोलिए। अगर आपके पास आदित्य हृदय किताब है, आदित्य हृदय स्तोत्रम गीता प्रेस का है, वो तीनों वर्षन में, हिंदी संस्कृत इंग्लिश, जिस लैंग्वेज में आप पढ़ते हैं उस लैंग्वेज में पढ़िए। और राम जी से बोलिए, भगवान से बोलिए, यह भगवान हमारा जो भी काम है इसमें सफलता प्रदान कीजिए। तो ये आप कीजिएगा। बड़े आदमी से आशीर्वाद लीजिएगा, सूर्य को प्रणाम कीजिएगा, जिसको आप इष्ट मानते हैं उसको प्रणाम कीजिएगा, और हनुमान जी पर जो चीज़ चढ़ाया गया है उसको जो है सो लेकर के हनुमान जी पर चढ़ाइए। और दिन पर रहा गणेश जी, तो गणेश जी के लिए जितने व्यापारी वर्ग हैं, चाहे वो किसी चीज़ का व्यापार करता हो, लोहा का व्यापार करता हो, कपड़ा का व्यापार करता हो, राशन पानी का व्यापार करता हो, गिफ्ट मटेरियल का व्यापार करते हो, किसी भी जो व्यापार करने वाला आदमी को, या शेयर में आप जो धन लगाते हैं, शेयर संबंधी कार्य में धन लगाते हैं, या फाइनेंस संबंधी कोई भी काम में आप लगाते हैं, तो उसके लिए बुधवार के दिन आप जो ओम गणपति नमः का जप, ओम नमो भगवती महालक्ष्मी का जप 108 बार या 54 बार या 9 बार कीजिए। और गाय को देखिए, गौ को हम लोग माता बोलते हैं, और गौ के हर एक पार्ट में देवी देवता का निवास है, इसीलिए गौ माता को 17 रुपया का 17 आपको हो गया, एक डिजिट में हो गया 8, तो इसीलिए 17 का सब्जी लीजिए या साग लीजिए और गौ माता को खिलाइए, और बोलिए कि हे गौ माता आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा 2025 सभी कार्यों के लिए लाभप्रद हो। गरीब आदमी जो आपको गरीब दिखाता है, जो आपका बेसहारा है, जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उसको कोशिश कीजिए कुछ वस्त्र दान दें, अगर है तो उसको कम से कम बोलिए काला कम्बल दीजिए या काला वस्त्र दीजिए, और उसको मिठाई जरूर खिलाइए। मिठाई में जिलेबी को बहुत शुभ मानता है, इमरती को शुभ मानता है। और काला तिल हो और उसमें जो गुड़, ये दोनों मिला के काला तिल का लड्डू, ये भी कोशिश कीजिए गरीब को देने के लिए। और रहता है कि अगर मछली को भी खिला सकते हैं, नवग्रह बोलते हुए ओम आदित्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिये नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः। ये बोल करके अगर तालाब में कहीं मछली मिलती है तो उसको खिलाते हैं तो ज़्यादा फायदा होगा, या गरीब को दान करते हैं, ये गुड़ वाला जो बोल रहे हैं काला तिल वाला, ये दान करते हैं। और बड़े आदमी से आशीर्वाद लीजिए, गरीब से भी आशीर्वाद लीजिए। गरीब को पहली तारीफ को बहुत हेल्प कीजिए, उसको जितने ऊंचे वर्ग वाले आदमी हैं, हाई माने जिसको पास पेमेंट है, वो उस दिन गरीब को बढ़िया से खाना खिलाएं, गरीब को बढ़िया से आशीर्वाद दें, गरीब को बढ़िया वस्त्र दें। कहा ये पहली तारीख को आप जो है सो गरीब को सेवा कीजिएगा तो आपका ऊपर वाला भी प्रसन्न होगा। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि 2024 आज लास्ट है, चली जा रही है, इसमें जो भी आप किए हैं उसको बोलिए भगवान से हमारे हर गलती को क्षमा करें, और 2025 हमारे लिए सभी कार्यों के लिए शुभ लाभ हो, उसके लिए हमको आशीर्वाद दें।